भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। पहले तो दामोदर जी आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। धन्यवाद। मेरा सवाल है आपसे कि आप यहाँ पर आए हैं और जो जीत हुई आप लोगों की और 25 सीटों पर यानी कि बीजेपी मान रही थी कि 25 सीटें इस बार बीजेपी के पाले में होंगी और वही 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं गोते खा रहा था। देखिए, भारत की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का स्पष्ट जनादेश पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस था और उसमें भाजपा को अपने अलायंस के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। इंडिया अलायंस वालों ने 35 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो कांग्रेस आज जीत का दावा कर रही है उस कांग्रेस को दहाई में सीटें मिली, 100 भी पार नहीं कर पाए। निश्चित रूप से जनादेश नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है और जो छोटी मोटी कमी रही होगी मिल बैठकर उसको समझेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। जो 25 सीटों का दावा कर रही थी बीजेपी क्योंकि राजस्थान के अंदर यानी पहले 25 सीटें थी, 25 सीटें दोबारा रिपीट करेगी और वहीं 11 सीटें खोई हैं। कहीं ना कहीं जो पाला है वो यानी कि कांग्रेस के पक्ष में जीत एक तरीके से मान रहे हैं आप उसको? देखिए, निश्चित रूप से सीट कम होना चिंता का विषय है, उस पर हम विचार भी करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सारी स्थिति को समझकर यदि कोई कमी बेशी रही तो उसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अभी तो विषय है सरकार बनाने का। वो एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो वही जो सीटें कम हुई है उस पर मंथन क्या चल रहा है? क्या सीटें कम होने का कारण क्या रहा है उसका? उसको समझे बिना तो कुछ बोलना संभव नहीं है। जरूर समझेंगे, नेतृत्व भी समझेगा और पार्टी में कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता। पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, तो यदि कोई सीट कम हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी साझा है, उसको चिंतन करके ठीक करेंगे। क्या राजस्थान में इसको लेकर बदलाव के कुछ संकेत हैं? मेरे पास तो ऐसा कोई संकेत नहीं है और इस विषय में तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वही कुछ बता सकता है। मुझे कहना है कि जो इस विषय में यानी कि जो संकेत माने जा रहे हैं, जो सूत्रों की माने जाते हैं, कहीं राजस्थान के अंदर पार्टी के अंदर जो प्रक्रिया है उसको लेकर इनका एनडीए का पूरा भरोसा है और वहीं नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हमारे साथ उदयपुर के सांसद मुन्ना लाल जी हैं, इनसे बात करते हैं कि पहले तो जीत के लिए बहुत बहुत बधाई मुन्ना लाल जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जहाँ यानी कि 25 सीटों का दावा कर रही थी बीजेपी, 25 की 25 सीटें जीतेगी और वही 11 सीटों पर हार हुई है, इस पर क्या कहना आप? राजस्थान का उदयपुर लोकसभा क्षेत्र भी एक है और आप देखेंगे 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभा में सिर्फ 6 में जीते हैं। जो मार्जिन है वो 2,61,000 से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जो जनता से एक नारा आया था कि अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए देश भर में, वो एक भाव था जनता का और जनता चाहती थी जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी अपना काम कर रहे हैं और 10 साल की जो उपलब्धियां हैं और आगे के जो सपने हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के, तो वो सारे ठीक हैं, ऐसा एक भाव था। उस भाव के साथ तो उदयपुर की जनता, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से ताकत के साथ खड़ी हुई नजर आई। वही जो इस बार यानी जो सीटें कम हुई है ये भी संकेत माने जा रहे हैं कि जो नेतृत्व है यानी कि राजस्थान में वो उसमें बदलाव किया जाएगा। देखिए, काफी बड़े विषय हैं जिन पर आप संकेत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान था वो लोकसभा क्षेत्र में था और कार्यकर्ताओं के बीच में था। तो सभी का भाव ये था कि हम मिलकर काम करेंगे और इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा काम है और कई जगह आप ये भी देखेंगे कि अनुभव के हिसाब से भी और अलग अलग कारणों से इतना बड़ा परिवार है तो कुछ विषय रहते जरूर हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपने देखी, लेकिन और बेहतर होने की संभावना पूरी है। जो राजस्थान के अंदर राजपूतों की भाजपा से को लेकर नाराजगी रही है उसकी वजह से भी क्या सीटें कुछ असर पड़ा है? नहीं, हम तो जो काम कर रहे थे वो तो जनता बीच में काम कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो मेहनत कर रहे थे उनको देखा। तो बाकी सारी जो समीक्षा हैं बड़ी हैं और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं क्योंकि ये आम चुनाव है और भारत भर का चुनाव है जिसमें आप देखेंगे कि 65 करोड़ से अधिक मतदाता भाग लेते हैं। तो कई जगह कुछ चीज़ें आती हैं, गंभीर और विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इनका कहना है कि जो सीटें कम हुई है उस पर विश्लेषण की आवश्यकता है और जो शीर्ष कमान है उस पर यानी कि विचार जरूर करेगा। वीडियो से धर्मेंद्र के साथ राम कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।